अस्सलाम वालेकुम। पंजाब कुकिंग सीक्रेट में खुशामदीद। हमेशा की तरह आज भी मैं आप लोगों के लिए बहुत ही यूनिक सी डिफरेंट सी रेसिपी लाई हूँ, जिसे आप सहरी में बना सकते हैं, अफ्तारी में बना सकते हैं, बच्चों को बना के दे सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, क्विक एंड ईजी बनने वाली है। 2 मिनट के अंदर आप लोग इसे बना सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं बना के। तो चले रेसिपी देख लेते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें जाएंगी। एक मैंने गाजर ले ली है, मीडियम का साइज़ की थी, जिसमें मोटा मोटा मैंने काट लिया है। एक शिमला मिर्च ली है, ये भी मीडियम साइज़ की थी, इसे भी मोटा मोटा काट लिया है। साथ ही मैं ले लिया है एक टमाटर है, इसके भी 2 पीस कर लिए हैं। अदरक है, 1 इंच का टुकड़ा था जिसे मैंने काट लिया है। एक प्याज था मीडियम साइज़ का। साथ ही मेरे पास आलू हैं, आलू मैंने बड़े साइज़ का एक लिया था, उसे मैंने मोटा मोटा काट लिया है। 2 से 3 हरी मिर्चें हैं। मटर हैं तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच, 1/3 कप। तो इन सारी चीज़ों को मैं चॉप कर लूँगी, ग्राइंड नहीं करना, पानी नहीं डालना, चॉपर में डाल के हमने इसे चॉप कर लेना है सारी चीज़ों को। सारी चीज़ों को अच्छे से चॉप कर लेंगे, बिल्कुल बारीक चॉप करना है। तो इसी टाइम पे जो मेरे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो ये मैंने चॉप कर लिया है चॉपर में डाल के। तो ये देखिए आप लोगों के सामने कितना ज़बरदस्त था, बिल्कुल इक्वल शेप में चॉप हो गया है। तो अब हम इसके अंदर बाकी के इंग्रेडिएंट हैं वो शामिल कर लेंगे। 2 अंडे में डाल दूँगी, अलहदा से तोड़ लीजिएगा अगर आप लोग मेक श्योर ना हो कि ये ताज़ा हैं। मेरे पास ताज़ा थे तो मैंने उसके अंदर ही तोड़ दिए हैं। तो साथ ही डाल देंगे 1 खाने का चम्मच चिली फ्लेक्स, आधा खाने का चम्मच नमक, आधा टीस्पून जो है वो काली मिर्च का पाउडर, आधा टीस्पून ही हल्दी जाएगी, आधा टीस्पून लहसुन का पाउडर, फ्रेश लहसुन भी आप लोग डाल सकते हैं कलियां चॉप करते वक्त अगर आप लोगों के पास नहीं है। ज़ीरा और धनिया का पाउडर वो मैंने ऐड कर दिया है। गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून मैंने ऐड कर दिया है। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम बाकी के स्पाइस जो है वो ऐड करेंगे। मिक्स करने के बाद देख लेते हैं कि इसके अंदर कॉर्नफ्लोर कितना जाएगा। 2 खाने के चम्मच मैं कॉर्नफ्लोर जो है वो इसके अंदर ऐड कर दूंगी। अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को। बहुत ही कम ऑयल इसके अंदर जाता है, लेस ऑयल के साथ बनने वाली रेसिपी है। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, यूनिक है। आप लोग इफ्तार में बनाएं, आप लोग यानी कि सुबह सहरी में बनाएं तो पहले से चीज़ें काट के फ्रिज में रख लें चॉप करके, तो बहुत इजी आप 2 मिनट के अंदर बना सकते हैं। 2 खाने के चम्मच मैंने ऑयल डाल दिया, बहुत ज़्यादा नहीं डाला क्योंकि नॉन स्टिक पैन है तो आराम से बन जाएगा 2 खाने के चम्मच ऑयल डाल के। बर्तन को अच्छे से साफ़ कर लिया करें, रिज़क जो है उसे ज़ाया ना किया करें, क्योंकि रिज़क जो है इसका भी हिसाब होना है, ये भी पूछा जाना है हमसे। तो छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखा करें जो न्यू बच्चियाँ सीखने वाली हैं। तो इस तरह से ऊपर फैला देंगे, सारे के ऊपर स्प्रेड कर देंगे अच्छे से। स्पैचुला से हमने इक्वल शेप में कर देना है। ऊपर मैं धनिया इसके स्प्रेड कर दूँगी। तो कवर करके हमने इसे तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए पका लेना है। बिल्कुल हल्की आंच पे, जैसे दम देते हैं ना चीज़ को, वैसे बनाना है। ये देखें आंच बिल्कुल हल्की है, फिर भी मैंने नीचे तवा रख दिया है ताकि आंच बिल्कुल यानी कि एक साइड पे ना लगे। तो अब हम इसे टर्न कर लेंगे दूसरे नॉनस्टिक तवे पे। हल्का सा ऑयल ऊपर लगा लेंगे। नीचे फ्लेम मैंने बंद कर दी है ताकि नीचे चिपके ना। नॉनस्टिक पैन पे तो वैसे भी नहीं चिपकता, लेकिन फिर भी हल्का सा हम लगा लेंगे। देखिए कितना कम मैंने ऑयल यूज़ किया है आप लोगों के सामने। बहुत ही ज़्यादा ये हेल्दी रेसिपी बनकर रेडी होती है। तो इस तरह से टर्न कर लेंगे, बड़े आराम से हो जाएगा। देखिए कितना ज़बरदस्त सा गोल्डन कलर आया है, इक्वल बिल्कुल सारी यानी कि साइडों पे एक जैसा कलर आया है। इसकी यही वजह है कि एक तो मैंने नीचे तवा रखा था, दूसरी ये कि मैंने आंच बिल्कुल हल्की रखी थी। तेज़ आंच आप लोग करेंगे तो जल जाएगा, अंदर से कच्चा रहेगा, क्योंकि सारी वेजिटेबल जो है वो मैंने कच्ची डाली है। तो 1 खाने का चम्मच सिर्फ मैंने ऑयल जो है वो किनारों पर लगा दिया है। हल्का सा इसे हाथों से ऐसे हम फैला लेंगे ताकि सारा जो है यानी कि उसके अंदर लग जाए।
तो कवर करके हमने इसे पका लेना है। 7 से 8 मिनट मैंने दूसरी साइड से कवर करके पकाया था, तो 7 से 8 मिनट ही मैं इस साइड से कवर करके पका लूँगी। 7 से 8 मिनट के बाद हम लोग आ गए हैं और ये देखें ये कुक हो चुका है। बहुत ही प्यारा सा क्रिस्पी सा गोल्डन कलर आया है, अंदर से जूसी है, ऊपर से क्रिस्पी है। यूनिक रेसिपी है, ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। इसके साथ मस्टर्ड पेस्ट का फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, साथ में वो स्प्रेड कर लेंगे। घर में बुज़ुर्ग हैं उनको बना के देंगे, क्योंकि कोई चीज़ इसके अंदर ऐसी नहीं है जो यानी कि आप लोग खा नहीं सकते हैं या बना के दे नहीं सकते हैं। हेल्दी है, सारी चीज़ें हर बंदा खा सकता है। लेस ऑयल के साथ मैंने बनाया है। तो अब मैं आप लोगों को काट के दिखा देती हूँ कि लुक वाइज कैसा है। लग रहा है ना देखने में यमी, खाने में इससे भी ज़्यादा मज़े का है, क्योंकि मैं तो बनाती रहती हूँ बच्चों के लिए। तो अपना फ़ीडबैक दीजिएगा और दुआ में याद रखिए, रमज़ान मुबारक आ रहा है, अपने लिए दुआ किया करें, अपने से रिलेटेड लोगों के लिए क्या करें। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।